प्रिय विद्यार्थियों सभी का हार्दिक स्वागत क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 तो जिसमें एक पद हो, यदि क्वेश्चन नंबर 3 गणना है इसलिए हमें ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो यदि कोई एक पद दिया जाता है तो उसे हम हिंदी मीडियम में बोलते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं? एक पदी। इंग्लिश में इसी चीज़ को बोलते हैं मोनोमियल। ध्यान देना प्यारे बच्चों, तो मोनोमियल जिसमें दो पद हो उसे हिंदी मीडियम में बोलते हैं द्विपदी, यस या नो। इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं बाइनोमियल, यस या नो। और जिसमें तीन पद हो उसे हिंदी मीडियम में त्रिपदी, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल, यस या नो। और तीन से अधिक पद हो उसे हिंदी मीडियम में बोलते हैं बहुपद और इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं पोलोनोमियल। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम सवाल को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या कह रहा है। पहले हिंदी मीडियम, बाद में इंग्लिश मीडियम वाले आप देखें। तो देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है 35 घात के द्विपद, यानी 35 की घात का क्या बताना है आपको? द्विपद। और 100 की घात का हमें क्या बताना है? एक पद का उदाहरण देना है, एक एक उदाहरण देना है। तो प्यारे बच्चों यस या नो? तो 35 की घात का द्विपद, द्विपद का मतलब तुम्हें पता चल ही गया प्यारे बच्चों, बाइनोमियल, यस या नो। और 100 की घात का एक पदी, एक पदी का मतलब हमें पता है मोनोमियल। तो एक एक एग्जाम्पल इनके हमें देने हैं। तो द्विपद का हमें समझ में आ गया। तो टू टर्म्स का बताना है बाइनोमियल में। तो देखो ध्यान देना, तो तीसरे का हम कर रहे हैं आंसर। तो पहला आंसर देते हैं 35 की घात के दो पद। तो हम कई आंसर लिख सकते हैं। तो 35 की पावर 35 आनी चाहिए, यस या नो? तो पावर 35 आ गई। और ये देखो प्यारे बच्चों दो पद, एक और दो पद हो गए कि नहीं हो गए? मेरे बात समझ में आई कि नहीं? तो 35 की पावर का हमें बाइनोमियल में एग्जाम्पल देना था दो पदों में। तो देखो दो पद हो गए कि नहीं हो गए? दो टर्म्स हो गए कि नहीं हो गए? और ये देखो घात 35 हो गई कि नहीं हो गई? तो कई आंसर है, ये आंसर भी सही है। इसके अलावा 35 की घात का आप ये कुछ भी लिखते हो ना, ये तो द्विपद, दो पद होने चाहिए, बाइनोमियल होने चाहिए, यस या नो? तो आप लिख सकते हो यस या नो। और साथ में आप लिख सकते हो ये लो, दो पद हो गए कि नहीं हो गए प्यारे बच्चों? ये भी सही है। तो 35 की पावर, तो सारे आंसर आप जो भी लिखोगे लगभग आपके वो सही माने जाएंगे। ये देखो दो पद है, ये भी सही है। तो सारे आंसर राइट है। इसके अलावा भी आप और करके आते हो तो वो भी सही माने जाएंगे। इसी क्रम में आपको पता है 100 की पावर का एक पद, यस या नो? तो पावर 100 की का एक पद देना है, मोनोमियल में देना है। तो देखो प्यारे बच्चों ये लो, यह सही है। आई बात तुम्हारे समझ में? और हम ये लिखते हैं ये भी सही है। एक पद में देना है, यस या नो? मोनोमियल में देना है, यस या नो? मोनोमियल का मतलब एक पद में, यस या नो? तो देखो ये सारे आंसर क्या हो गए प्यारे बच्चों? मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ रहा है, ये सारे आंसर सही है। इसके अलावा भी आप और कुछ लिखते हो वो भी सही माने जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। धन्यवाद।